आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। यहाँ पे दिया हुआ है ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर सी, सी ग्रेटर इक्वल डी। अब अगर हमें पूछ ले ए ग्रेटर डी, ए ग्रेटर डी, ए ग्रेटर डी, यहाँ पे आप देखिए ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर इक्वल है, तो इनमें से हमारा जो आंसर निकलेगा वो हमेशा ग्रेटर निकलेगा, क्योंकि ग्रेटर को ही हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले ग्रेटर को, ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर आएगा। तो यहाँ पे ए ग्रेटर डी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ ले ए ग्रेटर इक्वल डी, ए ग्रेटर इक्वल डी, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर पूछ ले ए इक्वल डी, तो भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी सीरीज में 3 साइन हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो हमारा ग्रेटर आंसर करेक्ट होगा। इसके ग्रेटर के अलावा कोई भी साइन अगर देता है तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। आर ग्रेटर एच, एच ग्रेटर इक्वल डी, डी इक्वल एफ। अब यहाँ पे पूछ ले कि यहाँ पे आप देखिए ग्रेटर दिया है, फिर ग्रेटर इक्वल दिया है, फिर इक्वल दिया हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ग्रेटर वाला हमेशा करेक्ट होगा। इस ग्रेटर के अलावा कोई भी साइन दे दे, इक्वल का, ग्रेटर इक्वल का, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं। अगर यहाँ पे पूछ ले कि एच ग्रेटर एफ, एच ग्रेटर एफ, तो यहाँ पे देखिए क्या साइन दिया हुआ है, एच हमारा यहाँ पर है और एफ हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमारा जो साइन आया हुआ है वो ग्रेटर, इक्वल और इक्वल का है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ग्रेटर इक्वल वाला आंसर सही होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है एच ग्रेटर एफ, तो एच ग्रेटर एफ हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार अगर जैसे दिया हुआ है ए ग्रेटर बी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी स्मॉलर है ए के, या ए ग्रेटर इक्वल बी, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बी स्मॉलर इक्वल ए। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ए ग्रेटर है बी के, बी इक्वल सी, सी ग्रेटर है ई के, सॉरी ई के, ई ग्रेटर इक्वल है एफ के, ई ग्रेटर इक्वल है एफ के, और एफ इक्वल है एच के। अब यहाँ पे अगर पूछ लेता है ए से एच के बारे में, तो ए हमारा, ए पूछ लिया ए ग्रेटर है एच के, तो हम सबसे पहले इसे करने का एक आसान तरीका बताते हैं। सीरीज कितनी भी बड़ी हो, आपको जो पूछा है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ए ग्रेटर है एच के, क्या ये सही है? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए के पास जाएंगे। ए बड़ा हो सकता है, हाँ ए बड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर दिया हुआ है। फिर आप एच के पास जाएंगे, एच हमारा यहाँ पर है, तो एच देखिए ये जो है स्मॉलर दिया हुआ है, तो एच हमारा स्मॉलर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अब ग्रेटर इक्वल इक्वल, और ये आ गया हमारा ग्रेटर, और ये है ग्रेटर इक्वल, ये इक्वल, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ए ग्रेटर एच करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ ले कि ए ग्रेटर इक्वल है एफ के, तो क्या होगा देखिए,
यहाँ पे ग्रेटर इक्वल दिया, यहाँ इक्वल दिया, यहाँ पे ग्रेटर दे दिया। अब यहाँ पे ग्रेटर आ गया तो हमारा आंसर ग्रेटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिया हुआ है Q ग्रेटर इक्वल R के, R ग्रेटर है A से, A इक्वल B। अब यहाँ पे अगर Q से A के बारे में पूछता है, Q ग्रेटर है A के, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल है तो हमारा आंसर ग्रेटर आएगा। ग्रेटर हमारा ये ग्रेटर इक्वल और ये ग्रेटर, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा ग्रेटर सही हो जाएगा। अब इस ग्रेटर के अतिरिक्त कोई भी साइन आए, जैसे ग्रेटर इक्वल आए या स्मॉलर आए, स्मॉलर इक्वल आए, तो ये सारे के सारे हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ मैं और अभी आपको बता दूं कि ये जो हमारा साइन होता है ग्रेटर इक्वल, ये सारी मतलब साइन एक ही साइड में होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सबका साइन एक ही तरफ है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ग्रेटर का निकल आएगा। फिर अगर ये हमारा साइन इसे इस तरीके से दे दिया, साइन में ऐसे ऐसे कुछ भी आ जाता है, तो ये यहाँ पर हमारी जो सीरीज है वो ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे हम आंसर नहीं कर पाएंगे। कुछ भी ऐसे दे दिया, स्मॉलर ग्रेटर इक्वल, इस टाइप के जो ये रहते हैं ये सारे सीरीज ब्रेक हो जाती हैं, तो यहाँ पे हम आंसर नहीं कर पाएंगे, इसमें से हमारा आंसर नहीं निकलेगा। तो ये भी चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A ग्रेटर इक्वल Q ग्रेटर P ग्रेटर R ग्रेटर Y। अब फिर यहाँ पे अगर पूछ ले R ग्रेटर है A से, तो आप क्या आंसर करेंगे? आप R के पास जाइए और देखिए क्या R बड़ा हो सकता है, तो R जो है और हमारा A यहाँ पर है, तो हमें इस साइड से देखना है, तो R हमारा यहाँ से बड़ा नहीं हो सकता है, R तो A से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो साइन आई हैं वो ग्रेटर इक्वल और इक्वल की हैं, और वो भी जो ग्रेटर इक्वल है वो A की तरफ है और R हमारा इधर है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो ग्रेटर का होगा, और जो ग्रेटर होगा वो किस साइड में होगा? A की साइड में होगा, तो हमारा आंसर जो होगा A ग्रेटर इक्वल R होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं R स्मॉलर इक्वल A, तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको ये साइन तो पता चल गई कि हाँ सब एक ही साइड में है, तो आपका आंसर क्या आएगा? इस तरह से कुछ भी दिया हुआ है तो आपका आंसर जो आएगा ग्रेटर का। ग्रेटर अगर है तो ग्रेटर आएगा, अगर हमारा ग्रेटर नहीं है, यहाँ पर सीरीज में ग्रेटर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेटर इक्वल, ये आएगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ग्रेटर इक्वल और इक्वल किसी सीरीज में ये तीनों साइन हैं, तो हमारा सबसे पहला जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। ग्रेटर का साइन जो होगा ग्रेटर जिसके साथ में होगा, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेटर किसके साइड में है, इसका मुंह जो है किसके साइड में खुला हुआ है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ग्रेटर नहीं दिया हुआ है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ग्रेटर का हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल का हमारा आंसर सही हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल के अलावा कुछ भी दिया हो तो वो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फिर चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। A स्मॉलर। अब यहाँ पे जो साइन है उसका उल्टा हम कर रहे हैं। अभी ग्रेटर इक्वल और इक्वल बताया, अब आपको
स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल और इक्वल के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे ए स्मॉलर, बी स्मॉलर इक्वल, सी इक्वल आर, आर स्मॉलर इक्वल क्यू स्मॉलर, पी स्मॉलर इक्वल जेड। अब ए से जेड की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर पूछ दिया कि ए ग्रेटर है जेड के, तो आप ए के पास जाइए। सबसे पहले ए के पास जाएंगे, आप देखेंगे ए तो कभी ग्रेटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो स्मॉलर का साइन दिया हुआ है। तो ये हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इसे रॉन्ग कर देंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे आप कुछ ही सेकंड में आंसर कर पाएंगे। जैसे दिया हुआ है ए स्मॉलर, सॉरी यहाँ पे हमें ग्रेटर का समझाना है। अगर दिया है ए ग्रेटर है जेड के, तो ए के पास आप जाएंगे। ए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ए, लेकिन यहाँ पे ए जो है ए स्मॉलर हो सकता है, ए कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे कि ए जब हमारा ग्रेटर हो ही नहीं सकता, तो ये जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ दे ए स्मॉलर है जेड के, तो हम क्या देखेंगे, ए तो हमारा स्मॉल हो सकता है। अब फिर जेड के पास जाएंगे, क्या जेड हमारा ग्रेटर हो सकता है? ये ग्रेटर इक्वल है, तो हाँ हमारा जेड जो है वो ग्रेटर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये स्मॉलर है, स्मॉलर इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा, मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ये तीनों साइन किसी सीरीज में होंगे, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, ग्रेटर का। अब देखना है कि ग्रेटर जो है वो किसकी साइड में है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी ग्रेटर दिया हुआ है, यहाँ भी ग्रेटर दिया, यहाँ ग्रेटर दिया, इक्वल है, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर और ये, लेकिन ये सब किसके साइड में है, जेड के साइड में है। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा कि ये ग्रेटर तो है, लेकिन ग्रेटर जो है वो जेड है, ग्रेटर जो है वो जेड है। इसे हम एक मिनट थोड़ा सा साफ कर लें। अब देखिए यहाँ पे जेड ग्रेटर है ए से, लेकिन पूछा क्या है कि ए स्मॉलर है जेड के, तो ये दोनों चीजें सेम हैं। आप जेड ग्रेटर है ए से कहिए या ए स्मॉलर है जेड के, ये दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट होंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगर पूछ दिया, हमारी एक सीरीज है आर ग्रेटर इक्वल क्यू ग्रेटर पी ग्रेटर इक्वल डी। अब यहाँ से आर और डी के बारे में पूछ दिया, क्या ये ग्रेटर इक्वल है? तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारी जो साइन है वो ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है। तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर ही तो आएगा। तो हमारा जो ग्रेटर होगा वो करेक्ट होगा, पर यहाँ पे तो ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ दे क्यू से डी के बारे में, क्यू ग्रेटर है डी, क्यू ग्रेटर डी। अब यहाँ पे साइन जो दिया हुआ है वो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल का दिया हुआ है, तो हमारा आंसर जो निकलेगा वो ग्रेटर का निकलेगा। इसका मतलब हमारा जो ग्रेटर होगा वो क्यू के साइड में, ग्रेटर हमारा हमेशा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्यू ग्रेटर है डी के, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ग्रेटर के अलावा कुछ भी दे क्यू के साइड में कि ये ग्रेटर इक्वल है, तो ये दोनों ही हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। या फिर यहाँ पे पूछ सकता है, थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है ज़्यादा, बस हो गया है। चलिए, अगर यहाँ पे पूछ दे कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्यू ग्रेटर है डी के, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। यही अगर पूछ ले कि डी स्मॉलर है क्यू से, तो भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछता है, अगर
किसी भी सीरीज में ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल है तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो हमेशा ग्रेटर निकलेगा। अब आपको ये देखना है कि वो जो ग्रेटर है वो किसके साइड में है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे जैसे दिया हुआ क्यू, क्यू और डी के बारे में बात कर रहा है तो ग्रेटर तो है हमारा साइन, लेकिन क्यू ग्रेटर जो है वो क्यू के साइड में है। अगर ये पूछ देता है डी ग्रेट स्मॉलर है क्यू से, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे अब स्मॉलर आ गया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इनइक्वलिटी में सिर्फ 3 साइन होते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। बस आपको देखना है कि ग्रेटर का जो मुंह है वो किसके साइड में है, इसका जो फेस है वो किसके साइड में है। ये चीज़ आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता है। आप अब यहाँ पे क्यू से डी के बारे में बात करें या डी से क्यू के बारे में बात करें, आपको पता है यहाँ पे कि ग्रेटर ही आएगा। अब देखना है कि ग्रेटर क्यू के साइड में है या नहीं। अब क्यू पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, आपको बस साइन से मतलब है कि साइन का जो फेस है वो किसके साइड में है। तो यहाँ पे भी देखिए क्यू के साइड में है तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्यू के साइड में है तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर इक्वल डी, डी ग्रेटर सी, सी इक्वल डी। अब यहाँ से ए और सी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ए से सी के बारे में बात कर रहा है। अगर यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देना चाहती हूँ, जिससे कि जो चीज़ मैंने अभी आपको पढ़ाया वो चीज़ आपको आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये 3 साइन देखिए, ए से सी की बात हो रही है। ए के पास जाएंगे, क्या ए ग्रेटर हो सकता है? हाँ हो सकता है। सी के पास जाइए, क्या ए स्मॉलर हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो अब देखिए ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी सीरीज में ये साइन आते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी दी जाएगी वो ग्रेटर को दी जाएगी। जब ग्रेटर नहीं होगा उसके बाद ही हमें ग्रेटर इक्वल का हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर दिया हुआ है तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर का आएगा। तो यहाँ पे ए ग्रेटर सी दिया हुआ है तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस सीरीज में, उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक जो मैंने बताया वो समझ आया होगा। आपसे ए से सी के बारे में बात करें क्वेश्चन में, या सी से ए के बारे में बात करें, अगर ये सीरीज का जो मतलब जो साइन का फेस है एक साइड में है तो उम्मीद करते हैं कि आप ये आंसर कर पाएंगे। इस साइड में हो सीरीज सॉरी साइन का फेस जो है इस एक साइड में हो तो भी आप आंसर कर पाएंगे। अगर यहाँ पे दिया हुआ हो ए स्मॉलर बी स्मॉलर इक्वल डी इक्वल सी, तो भी हमारा जो साइन का फेस है वो एक ही साइड में है। यहाँ पे स्मॉलर इक्वल और इक्वल दिया हुआ है तो आप इसे स्मॉलर या स्मॉलर इक्वल या इक्वल ये पढ़िए, या मैं तो बस ये कहूँगी कि आप 3 साइन हमेशा माइंड में रखिए, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। बस इसी को उल्टा कर दिया गया तो ये हो गया। तो अगर आप ये 3 साइन सिर्फ याद रखेंगे, फिर देखेंगे कि उसका फेस किसके साइड में है, तो आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो ये दोनों सीरीज तो आपको समझ में आ गई, एक साइड वाली। तो अब मैं आपको सीरीज ब्रेक वाला भी बता देती हूँ, बस ध्यान से देखिएगा। अगर दिया हुआ है ए ग्रेटर है बी के, बी ग्रेटर सी, सी
स्मॉलर डी, डी स्मॉलर इक्वल एफ। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से ए से एफ के बारे में कुछ भी पूछे, यहाँ पे कोई भी साइन आ जाए, ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल, इक्वल, या किसी को उल्टा कर दिया जाए, स्मॉलर, स्मॉलर, इक्वल, तो कोई भी साइन आ जाए ए से एफ के बीच में, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा जो साइन क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो साइन आ रहा है वो ग्रेटर, ग्रेटर, स्मॉलर, स्मॉलर, इक्वल। यहाँ पे देखिए जो साइन है, इस साइन का फेस जो है एक साइड में नहीं है, सीरीज ब्रेक हो जा रही है यहाँ से। इसका फेस इस साइड में है, इसका फेस इस साइड में है, तो हम यहाँ से ए से एफ के बारे में आंसर नहीं कर पाएंगे। जब हम यहाँ पर आंसर नहीं कर पाएंगे, हमारी सीरीज ब्रेक हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? तो यहाँ पे ए से एफ के बारे में कुछ भी पूछता है तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ दिया ए ग्रेटर है एफ के या ए स्मॉलर इक्वल एफ के, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी आप रॉन्ग कर देंगे। आप इसको देखिए, ए से एफ ग्रेटर पूछ रहा है, नहीं, सीरीज ब्रेक हो जा रही है यहाँ से, तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ए से एफ ये भी सेम चीज़ है कि आप आंसर नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में ये चीज़ हमारी ए और एफ ये तो दोनों सेम है, लेकिन इनके बीच में जो है वो हमारी 3 साइन आ रही है, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल। कोई आपका फ्रेंड है या कोई भी XYZ किसी भी पर्सन को आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल उसे आप नहीं जानते हैं, तो आप कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या वो आपसे बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं मालूम। फिर कोई पूछे कि क्या वो आपसे छोटा है, तो भी आप कहेंगे कि मुझे नहीं पता। या अगर पूछ दे कि क्या वो आपके बराबर है, तो भी आप कहेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन कोई जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, वो आपसे या तो छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कह सकते। इसके अलावा और आप क्या कहेंगे? कोई भी आपसे छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, 3 ही चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर हमारा आइदर और आ जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि जो सीरीज ब्रेक होती है उसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे अच्छे से क्लियर कर दूँ ताकि आपको आंसर करने में प्रॉब्लम ना हो। बस 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, ए से एफ, ए और एफ, ए से एफ के बीच कुछ भी आए, आप देखिए यहाँ पे ए से एफ, ए ग्रेटर है एफ के पूछे या एफ स्मॉलर इक्वल, सॉरी यहाँ पे ए कर लीजिए, ए स्मॉलर इक्वल एफ के, तो आप ए से एफ के पास जाइए, देखिए क्या आप जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर है, ग्रेटर है, यहाँ पे स्मॉलर आ गया, तो यहाँ से हमारी जो सीरीज है वो ब्रेक हो गई। तो जब हमारी सीरीज ब्रेक हो गई तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ए ग्रेटर है एफ के, मुझे नहीं पता। ए स्मॉलर इक्वल है एफ के, मुझे नहीं पता। तो क्या पता है ए से एफ के बारे में? ए से एफ के बारे में आप देखिए, ए से एफ के बारे में जिसके बारे में आपको नहीं पता है वो आपसे बड़ा होगा या छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए,
जो हमारा ए है और एफ है, तो ए से एफ के बीच में कितने साइन आए हमारे? ग्रेटर आया, स्मॉलर आया और इक्वल आया। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर इधर और आ जाएगा, क्योंकि इधर सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आप ये हमारा है फर्स्ट, ये है सेकेंड, तो आप क्या आंसर करेंगे? या तो पहला सही होगा या हमारा दूसरा सही होगा। अगर पहला सही हुआ, अगर वो ग्रेटर हुआ, तो स्मॉलर और इक्वल कभी नहीं हो सकता है। अगर हम सेकेंड वाले को, क्योंकि इधर और में इधर फर्स्ट सही होगा, इधर सेकेंड होगा और सेकेंड, तो सेकेंड को अगर हम करेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? क्योंकि या तो आप कह रहे हैं कि या तो हमसे बड़ा होगा या वो बराबर होगा, इसका मतलब वो कभी भी आपसे छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा इधर और आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं कि अगर किसी भी सीरीज में जैसे दिया हुआ है ए ग्रेटर इक्वल बी ग्रेटर सी और सी ग्रेटर है डी के। अब ए से सी के बारे में पूछ रहा है कि क्या ए ग्रेटर है सी के और ए इक्वल सी के। तो आप एक से सी के पास जाइए, तो लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ग्रेटर ग्रेटर इक्वल आ रहा है, ग्रेटर इक्वल, तो हमारा जो आंसर आएगा वो तो ग्रेटर इक्वल आएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर दिया हुआ है तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये दोनों सेम है, ए और सी के बीच में हमारा दो साइन आना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ग्रेटर है और इसमें ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है, तो भी हमारा यहाँ पर ग्रेटर सॉरी इधर और आ जाएगा, इधर फर्स्ट और सेकेंड। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, फिर से रिवाइज करा दूँ कि अगर हमारी सीरीज ब्रेक है तो हमें 3 साइन की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल। अगर हमारे जो जैसे यहाँ पे ए और सी दिया हुआ है ये दोनों सेम है, तो हमें और सीरीज हमारी ब्रेक है तो 3 साइन होना चाहिए, वो ग्रेटर हो, स्मॉलर हो या इक्वल हो, तो हम वहाँ पर इधर और लगा देंगे। या अगर हमारी सीरीज ब्रेक नहीं है, अगर जैसे यहाँ पे ए और सी दिया हुआ है, ए और सी मतलब कोई भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, ए और सी की जगह पे कुछ भी लिखा हो, अगर उनके बीच में ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल की साइन आ रही है और इसमें फर्स्ट वाले में ग्रेटर दिया है, सेकंड वाले में इक्वल दिया हुआ है, तो हमें 2 साइन की, अगर हमारी सीरीज ब्रेक नहीं हो रही है और उसके बीच में ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है, तो इधर और लगाने के लिए हमें 2 साइन की ज़रूरत पड़ेगी, वो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, तो हम वहाँ पर इधर और लगा देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए ग्रेटर बी स्मॉलर सी। अब ए से सी के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारी सीरीज ब्रेक हो जा रही है। ए भी बड़ा है बी से और सी भी बड़ा है बी से, तो ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे कि ए भी हमारा जो है सी से बड़ा होगा। क्योंकि देखिए, हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं नंबर से। ये यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब दो जो है वो तो एक से बड़ा है। अब यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, वो तो क्योंकि बी तो हमारा 1 है, इससे बड़ा है। इसी प्रकार हम सी को भी ले लें, सी जो है बी से बड़ा है, इसका मतलब एक नहीं हो सकता, इससे एक के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं ए और सी के बारे में कि ए और सी हमारा बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर हम ए को भी 2 ले लें और सी को भी 2 ले लें तो हमारा ये बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ए को 2 ले लें और सी को हम
3 ले लें तो सी हमारा बड़ा हो जाएगा। फिर अगर हम ए को 4 ले लें और सी को हम 3 ले लें तो हमारा ए बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीरीज ब्रेक, तो हमें 3 साइन की ज़रूरत थी, 3 साइन हमें मिल गया। तो हम यहाँ पर ए से सी के बारे में, अगर ये 3 साइन हमें मिल रहे हैं तो हम यहाँ पर इधर और लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आए या आपको ना समझ में आए तो आपको कहाँ समझ नहीं आया, कहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसे फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। हम तब तक समझाते रहेंगे जब तक आप लोगों को समझ नहीं आ जाता। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको मतलब किसी को भी जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो आप इसे एक बार फिर से देखिएगा, अच्छे से 2 बार 3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में, बैंक एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स के आते हैं, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। बैंक एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स के आते हैं। तो जब आपको ये आने लगेंगे, आप 10 सेकेंड में, मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 10 सेकेंड में आप इसका आंसर कर पाएंगे। सोच के देखिए 50 सेकेंड में आपके 5 मार्क्स आएंगे, 5 मार्क्स। तो फिर से इसको आप देखिएगा, आपको ये समझ में आएगा। और जो समझ में ना आए आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपको उसे फिर से कवर करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।